हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फ्रिक्शन प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है ना, इसे अपन जेई एडवांस लेवल का मान सकते हैं क्योंकि प्रॉब्लम बहुत अच्छी है। किस तरह से सॉल्व करेंगे, सिंपल मेथड बताऊंगा। 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ ये प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी पूरा वीडियो देखा तो। ठीक है, प्रॉब्लम के बारे में देखते हैं। इन द गिवन फिगर द इंक्लाइंड प्लेन इज फ्रिक्शनलेस एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज शो इन द फिगर। ठीक है, इसने बोला है कि यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन है ना, ये वाला क्या है, फ्रिक्शनलेस है। ये अपन ने सिंपली क्वेश्चन में बोल रखा है, ये क्या है, फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, तो यहां पर लेके देखता हूं फ्रिक्शनलेस। यहां पर फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ है। लेकिन यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये जो ब्लॉक है ना, इन दोनों के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, मतलब फ्रिक्शन यहां पर प्रेजेंट है। किस तरह से देखते हैं, यहां पर दे रखा अपन को म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5, 5 kg और 10 kg ब्लॉक के बीच। और यहां पर इसने 2 kg और 10 kg ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना दे रखा है, 0.1। और ये जो रोड है ना, ये रोड मासलेस रोड है, इससे ब्लॉक 10 kg के ब्लॉक को अटैच किया गया है। ठीक है, अब इसने देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा वो अपन को पूछ लिया क्वेश्चन में। देखो इसने बोला फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक ए इज 30 न्यूटन। ये बोल रहा है ब्लॉक ए पर फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 30 न्यूटन का। सेकंड वाला बोल रहा है कि यहाँ पर सी ब्लॉक पर 1.6 न्यूटन है फ्रिक्शन। और यहाँ पर इसने बोला थ्रस्ट इन द रोड, ये जो रोड है ना, इसमें थ्रस्ट कितना पैदा हो रहा है, 91.6। और यहाँ पर इसने बोला है डी ऑप्शन में ब्लॉक ए विल एक्सेलरेट डाउनवर्ड। ठीक है ना, तो अपन को ये चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। देखिए सिंपली मैंने क्या किया, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। किस तरह से बनाया आपको समझाता हूं। देखिए सिंपली क्या है, देखो ये ब्लॉक, ये जो 5 kg का ब्लॉक था ना, ये ब्लॉक इसके ऊपर था, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर था। ठीक है, और इंक्लाइन प्लेन का एंगल अपन को गिवन था 37 डिग्री, कोई इश्यू नहीं है। अपन को पता है कि हमेशा ग्रेविटी के कारण वेट डाउनवर्ड में लगता है, सीधा वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां पर देखो कितना लग गया, वेट इसका 5g हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर सिंपली इसका मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है उसको इंक्लूड कर रहा हूं, तो मोशन केवल इसी डायरेक्शन में हो सकता है, पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, अब मेरे को पता है इसका मोशन केवल इसी डायरेक्शन में पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को यहां पर वेट का कंपोनेंट लेना होगा इस साइड। क्यों, क्योंकि वेट का जो ये कंपोनेंट होगा ना, यही तो इसके मोशन को इफेक्ट कर सकता है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका मैंने कंपोनेंट ले लिया जो कि 5g sin थीटा। थीटा यहां पर 37 था, इसलिए 5g sin 37 डिग्री आ गया। अब अपन बात करते हैं यहां पर फ्रिक्शन। अब देखो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि फ्रिक्शन ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों लग रहा है इस पर। ठीक है ना, देखिए सिंपली क्या हो रहा है, ये जो ब्लॉक है ना, यहां पर तो स्मूथ है सरफेस, इंक्लाइन प्लेन वाली, ये ब्लॉक डाउनवर्ड में जा रहा है, ये डाउनवर्ड में जाने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा, भैया आप डाउनवर्ड में कहां जा रहे हो, इसको डाउनवर्ड में कौन लेके जा रहा है, ये जो इसका वेट का कंपोनेंट है ना 5g sin 37, ये इसको डाउनवर्ड में लेके जा रहा है। लेकिन फ्रिक्शन बोला कहां जा रहे हो भैया, रुको जरा सबर करो, रुको। ठीक है ना, तो फ्रिक्शन ने उसको अपवर्ड डायरेक्शन में लग गया इस पर। क्यों लगा, क्योंकि फ्रिक्शन को रेस्पेक्ट में मोशन नहीं होना देता है कभी भी, क्योंकि ये 10 kg इसके ऊपर है। ठीक है ना, तो फ्रिक्शन उसको रोकेगा कि डाउनवर्ड में मत जा, क्योंकि 10 kg तो ये फिक्स कर रखा है ना। 10 kg का जो ब्लॉक है उसको रोड पीछे फिक्स कर रखा है, ये मासलेस रोड है, इसको यहां पर कनेक्ट फिक्स कर रखा है, तो ये तो डाउनवर्ड में नहीं जा सकता है ना। ये 10 kg का ब्लॉक डाउनवर्ड में कभी नहीं जा सकता है, क्योंकि रोड से फिक्स कर रखा है। ठीक है, तो यही डाउनवर्ड में जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसका जो वेट कंपोनेंट है वो क्या करेगा, डाउन में लेके जाएगा। तो फ्रिक्शन बोलेगा भैया कहां जा रहे हो, रुको। ठीक है, तो फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लग गया। ओके, तो एक्शन का रिएक्शन आता है, इसलिए 10 kg ब्लॉक पर मैंने FR1 डाउन में लगा दिया, ये FR1 इस अपवर्ड डायरेक्शन में और इस पर डाउन में लग गया, कोई इश्यू नहीं है। अब 10 kg की बात करूं, सिंपली इसका वेट लगेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, कितना 10g लग गया, mg। ठीक है, इसका वेट देखो, इसका मास दे रखा है 10 kg, इसलिए mg हो गया 10g। ओके, अब देखो, अब यहां पर इसके मोशन की बात करूं तो यहां पर सिंपली ये अटैच है इस तरह से, तो ये जो थ्रस्ट पैदा करेगा ना यहां पर, ये रोड है ना मासलेस रोड, इसका देखो वेट का एक कंपोनेंट होगा ना, वो इस डायरेक्शन में आएगा, कितना आएगा 10g sin थीटा। थीटा यहां पर गिवन था अपन को 37, इसलिए 10g sin 37 एंगल आ गया। ठीक है, अब देखो ये वाला कंपोनेंट मेरा आ गया। ओके, देयर इज नो इश्यू, तो mg sin थीटा का आ गया, कोई इश्यू नहीं है। और FR1 मैंने लगा दिया, एक्शन का जस्ट रिएक्शन आ गया। ये देखो यहां पर क्या था, 2 kg और 10 kg, इन दोनों के बीच यहाँ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.1 था, कोई इश्यू नहीं है। तो यहां पर सिंपली फ्रिक्शन तो लगेगा इन दोनों के बीच, 10 kg और 2 kg के बीच। ठीक है, तो किस तरह से लगेगा, अब देखो सिंपली क्या हो रहा है, ये जो 2 kg का ब्लॉक है ना, ये 2 kg का ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक बोल रहा है कि मैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूं। क्यों जाएगा, क्योंकि इसका जो वेट है ना, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, आप देख सकते हो यहां पर इसका कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये 2 kg वाला ब्लॉक क्या बोलेगा, मैं तो डाउनवर्ड में जाऊंगा। लेकिन फ्रिक्शन बोलेगा भैया कहां जा रहे हो, रुको। ठीक है, तो फ्रिक्शन इसका अपवर्ड डायरेक्शन में लग गया, क्योंकि फ्रिक्शन रेस्पेक्ट में कभी मोशन नहीं होने देता है। ठीक है ना, इसलिए यहां पर फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अगर तुम लोग
नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब देखो, जब इस पर फ्रिक्शन अपवर्ड एक्शन में लगा FR2 कितना लगा 1.6 न्यूटन, वो कैसे आया वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। अब देखो, इस पर जैसे ही अपवर्ड एक्शन में लगा तो फ्रिक्शन ने बोला मैं तो डाउनवर्ड में लगूंगा यहाँ पर, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन आता है, ठीक है ना। सबसे पहले कंडीशन उस पर लगाओ जो कि फ्री है मोशन करने के लिए, क्योंकि ये तो फिक्स कर रखा है ना 10 kg को, तो ये तो डाउन में नहीं जा सकता है, ये तो फिक्स है यहाँ पर, तो ये फ्री है मोशन करने के लिए। तो इसको कौन रोक रहा है? इसको केवल फ्रिक्शन रोक रहा है, जो कि इस पर अपवर्ड एक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो इस पर अपवर्ड में लगा तो न्यूटन का थर्ड लॉ एक्शन का रिएक्शन आया इस पर, तो इस पर फ्रिक्शन FR2 वापस 10 डाउनवर्ड एक्शन में लग गया, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट मैंने ले लिया वेट का, और ये FR1 इस तरह से आ गया। अब देखो यहां पर सिंपली बात करें ये FR1 30 न्यूटन कैसे आया, तो अब देखिए सबसे पहला अपना कंडीशन ये है कि FR1 फ्रिक्शन फाइंड करेंगे, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना अप्लाई कर सकता है सबसे पहले वो फाइंड करेंगे। तो किस तरह से देखते हैं FR1 मैक्सिमम कितना होगा। अपन को पता है कि फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन FR1 होता है म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है और यहाँ पर नॉर्मल कितना अप्लाई हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले देखो FR1 मैक्सिमम कैसे फाइंड करेंगे। मेरे को एक चीज पता है कि यहाँ म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मेरे को इसके बीच फाइंड करना है, तो म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है 0.5 पे, तो यहाँ पर 0.5 मैंने लिख दिया, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नॉर्मल कितना लग रहा है, देखो अपन को एक चीज पता है नॉर्मल होता क्या है। देखो ये वाला फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यहाँ पर फाइंड करना है, फ्रिक्शन कितना है, तो यहाँ पर नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर ही तो आएगा, नॉर्मल वही तो अप्लाई करेगा। तो ये दोनों ब्लॉक है, ठीक है, दोनों ब्लॉक इस पर नॉर्मल अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो टोटल वेट क्या है दोनों का 12 kg, 2 kg प्लस 10 kg 12 kg हो गया वेट, ठीक है। तो 12 kg डाउनवर्ड में लगेगा, तो इसका देखो ये तो श्योर है कि इसका डाउनवर्ड में वेट कितना आएगा 12 g आएगा, ठीक है ना। तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में वेट का जो इसको नॉर्मल अप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहां पर सिंपली क्या होगा, ये इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा दोनों का, वो कितना आएगा 12 g cos 37 डिग्री, एम आई राइट, ठीक है ना। 12 g sin cos 37 आएगा, ठीक है ना। आपको पता है क्योंकि नॉर्मल यहां पर 0.5, ये 5 kg और 10 kg का ब्लॉक है ना, इन दोनों के बीच नॉर्मल यही लगेगा, ठीक है। तो अपना ये नॉर्मल आ गया, तो मैंने नॉर्मल पुट कर दिया यहां पर। तो जैसे ही मैंने इसको कैलकुलेट किया ना, तो मेरे पास आ गया 48 न्यूटन, ये फ्रिक्शन मैक्सिमम आ गया मेरे पास। अब देखो फ्रिक्शन ये मैक्सिमम कितना आया 48 न्यूटन। इसका मतलब क्या है मैक्सिमम फ्रिक्शन का, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना अप्लाई हो सकता है। अब देखो फ्रिक्शन मेरे को पता है एडजस्टेबल होता है, ठीक है, तो आवश्यकता के अनुसार जितना नीड है उतना ही लगेगा फ्रिक्शन। अब मेरे को पता है कि ये वाला जो ब्लॉक है ना 5 kg का, ये जो 5 kg का ब्लॉक है ना, ये डाउन में कितना जा रहा है, डाउन में इसका कितना फोर्स लग रहा है वेट का 30 न्यूटन का, ठीक है। तो अब मेरे को पता है कि इसको डाउनवर्ड में कौन लेके जाएगा, ये जो 30 न्यूटन फोर्स है ना जो कि वेट का कंपोनेंट, यही तो इसको डाउनवर्ड में लेके जा रहा है। तो फ्रिक्शन बोलेगा मैं भी 30 न्यूटन लग जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये 30 न्यूटन था, फ्रिक्शन बोलेगा मैं भी 30 न्यूटन लग जाऊंगा, और दोनों आपस में कैंसिल आउट होके ये रेस्ट में आ जाएगा। तो फ्रिक्शन तो यही चाहेगा रेस्ट पर रही है, तो फ्रिक्शन 30 न्यूटन लगेगा, ज्यादा क्यों लगेगा, जितनी आवश्यकता उतना ही लगेगा, ठीक है ना। तो यहां पर 30 न्यूटन लगेगा। अब देखो यहां पर अपन FR2 फ्रिक्शन कोएफिशिएंट था ना, FR2 फ्रिक्शन कितना लग रहा है, FR2 कौन सा फ्रिक्शन है आप देख सकते हो, यहां पर FR2 फ्रिक्शन है यहां पर 2 kg और 10 kg ब्लॉक के बीच जो फ्रिक्शन है ना वो FR2 को अपन एज्यूम किया था, ठीक है। 2 kg और 10 kg के बीच जो फ्रिक्शन है वो FR2 है। अब फ्रिक्शन क्या होता है म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई नॉर्मल, म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है दोनों के बीच 0.1 है, ओके। देन यहां पर नॉर्मल क्या होगा, अब देखो इन दोनों सरफेस के बीच नॉर्मल कौन अप्लाई करेगा, ये जो 2 kg का ब्लॉक है यही करेगा। तो यहां पर 2g cos 37 यही तो इसका कंपोनेंट आएगा नॉर्मल, तो मैंने लिख दिया 2g cos 37, ये इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में 2 kg का जो नॉर्मल अप्लाई करेगा 2 kg और 10 kg के बीच, ठीक है। तो मैंने पुट कर दिया, तो मेरे पास फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आई 1.6 न्यूटन। तो यहां से फ्रिक्शन मेरे पास 1.6 न्यूटन आया, ठीक है ना। अब ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, तो देखिए यहां पर ये जो वेट इसका 2g नीचे क्यों लगेगा, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में 2g sin 37 और इसकी वैल्यू 12 न्यूटन आ रही है। लेकिन अपर के बाद फ्रिक्शन कितना आया था, फ्रिक्शन मैक्सिमम 1.6 था, तो मैक्सिमम जितना फ्रिक्शन था उतना लग जाएगा, ठीक है, उतना लग गया। लेकिन ये वाला फोर्स ज्यादा है तो ये स्लिप तो करेगा, डाउनवर्ड में स्लिप तो करेगा, श्योर है करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो कम है। फ्रिक्शन यदि ज्यादा होता ना तो एडजस्टेबल होता, लेकिन ये फ्रिक्शन मैक्सिमम लग जाएगा पूरा। क्यों लग गया, क्योंकि ये डाउन में इसका वेट का कंपोनेंट 12 न्यूटन है, तो ये तो नीचे जा रहा है, तो पूरा रगड़ के जाएगा नीचे की ओर। अब देखो अब यहां पर अपन ब्लॉक FBDB की बात करते हैं। यहां पर देखो FBDB किस तरह से था, FR2 इस पर नीचे क्यों आया, क्योंकि देखो ये फ्री था ना मोशन करने के लिए डाउनवर्ड में, तो ये डाउनवर्ड में जाएगा, फ्रिक्शन इसका अपवर्ड डायरेक्शन में लगा, फ्रिक्शन रोकने की कोशिश कर रहा है लेकिन फ्रिक्शन कम है यहाँ पर,
इसलिए यहाँ पर ये डाउन में चला जाएगा। अब फ्रिक्शन अपवर्ड में है तो न्यूटन का एक्शन का रिएक्शन ये डाउन में लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबका फ्री बॉडी डायग्राम आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब देखो सिंपली अपन बात करते हैं यहाँ पर मासलेस रोड का, ठीक है ना। इसमें कितना थ्रस्ट पैदा हो सकता है, कितना क्या हो सकता है, देखिए सिंपल यहाँ पर देखें मासलेस रोड है, ठीक है ना। अब देखो ये ब्लॉक है ना, ये 10 kg का ब्लॉक इसके ऊपर यहाँ पर था, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इस पर थ्रस्ट पैदा करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि ये नॉर्मल अप्लाई करेगा, क्योंकि ये ऊपर था ना, इसको रोक के कौन रखा है, ये मासलेस रोड ही तो उसको रोक के रखी है, ठीक है ना। तो इस पर ये नॉर्मल लगाएगा एंडेस डाउनवर्ड में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसने ये जो ब्लॉक था ना 10 kg का, इसने इस पर डाउनवर्ड में लगाया रोड पर, तो रोड ने वापस इस पर लगाया एंडेस, तभी तो यहाँ पर रुका हुआ था, रेस्ट पर था ये 10 kg का ब्लॉक इसके ऊपर, ठीक है ना। अब देखो ये नॉर्मल एंडेस आया रोड के कारण, ठीक है। अब इसका फ्रिक्शन अपन ने देख लिया था, डाउनवर्ड में Fr1 लगा रहा था, ये Fr2 डाउनवर्ड में था इस पर, ठीक है। और इसका एक कंपोनेंट वेट का 10g sin 37, टोटल इस पर इतना ही फोर्स थी। और ये रेस्ट पर था 10 kg का, क्योंकि ये डाउन में नहीं आ सकता था, क्यों, क्योंकि मासलेस रोड के कारण, ठीक है। तो अपन ने सिंपली यहाँ पर इस पर नेट फोर्स 0 किया, क्यों, क्योंकि ये डाउन में नहीं आ सकता, ये रेस्ट पर है 10 kg का, इसलिए यहाँ पर इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली मैंने क्या किया, डाउन में जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उसको मैंने पॉजिटिव ले लिया। देखो Fr2 डाउन में, इसलिए Fr2 प्लस 6, ये वाला भी पॉजिटिव में लूंगा क्योंकि ये डाउन में, ठीक है। प्लस का Fr1 भी डाउन में कितना 30 न्यूटन का था, डाउन में लग रहा है, इसलिए मैंने पॉजिटिव ले लिया। अब देखो एंडेस ये जो नॉर्मल था ना, इस पर अपवर्ड एक्शन में लग रहा है, जो कि रोड के कारण अपवर्ड एक्शन में, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव लिया, ठीक है। डाउनवर्ड को पॉजिटिव, अपवर्ड एक्शन को नेगेटिव लिया, इसलिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए, सिंपली मैंने 0 कर दिया। ओके, देन यहाँ पर क्या किया, Fr2 की वैल्यू मैंने पुट कर दी, कितनी थी 1.6 न्यूटन पुट कर दिया। और यहाँ पर ये 60 न्यूटन था, ये मैंने पुट कर दिया। और यहाँ पर Fr1 कितना था 30 न्यूटन, और एंडेस ये नेगेटिव इस साइड लेके चला गया, पॉजिटिव का हो गया। यहाँ से इनको कैलकुलेट किया, 1.6 को ऐड करके इस सारा एंडेस की वैल्यू आ गई 91.6 न्यूटन। अब अपन ने यहाँ पर Fr1 मैक्सिमम अपना कितना आया था, Fr1 मैक्सिमम तो 48 आया था, लेकिन इस ब्लॉक पर Fr1 इन दोनों के बीच फ्रिक्शन फोर्स था, ठीक है ना, वो लग कितना रहा था 30 न्यूटन, क्यों, क्योंकि इसका डाउनवर्ड में इतना ही वेट कंपोनेंट था इसका 30 न्यूटन, ठीक है ना। तो Fr1 कितना है 30 न्यूटन। ए और बी ब्लॉक के बीच देख सकते हो, ऑप्शन में चेक करो आप कितना आ रहा है। देखो ये बोल रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक ए, ये जो ब्लॉक ए है ना, इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है 30 न्यूटन, जो कि 30 न्यूटन ही आया था। तो देखिए अपना यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा था ब्लॉक ए पर अपवर्ड एक्शन में कितना 30 न्यूटन। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सिंपली करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन मैंने करेक्ट कर दिया। यहाँ पर मैं बात करूं सेकंड ऑप्शन की, फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक सी। ये जो ब्लॉक सी है ना, इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है 1.6 न्यूटन, ये बोल रहा है क्वेश्चन में, ऑप्शन में। अब देखिए यहाँ पर अपन चेकआउट करें तो यहाँ पर जो ब्लॉक 2 kg का ब्लॉक है ना, सी ब्लॉक, इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, अपवर्ड एक्शन में लग रहा है, जो कि 1.6 न्यूटन, और ऑप्शन में वही दे रखा है 1.6 न्यूटन। इसने डायरेक्शन की बात नहीं करी है, इसने केवल मैग्नीट्यूड दिया है, तो यहाँ पर 1.6 लग रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर अपन बात करें थ्रस्ट, ये जो थर्ड ऑप्शन है थ्रस्ट इन द रोड, थ्रस्ट इन द रोड कितना होगा, देखो अपन ने यहाँ पर सिंपली कैलकुलेट किया था। देखो इस पर नेट फोर्स 0 करके अपन ने ये कैलकुलेट कर दिया था। ये एंडेस क्या है, ये एंडेस है ना, ये ब्लॉक इस पर नॉर्मल लगा रहा है, वही तो थ्रस्ट है, उसी को ये थ्रस्ट बोल रहा है कि फोर्स कितना लगा है, नॉर्मली तो फाइंड करना था। तो ये एंडेस कितना है 91.6 न्यूटन, जो कि ऑप्शन में दे रखा है। इसका मतलब थ्रस्ट इन द रोड कितना होगा 91.6 न्यूटन। और डी वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, ब्लॉक ए विल एक्सेलरेट डाउन, ये ब्लॉक ए विल एक्सेलरेट डाउन, डी वाला ऑप्शन। अब देखो ब्लॉक ए की बात करिए, डाउन में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन कितना था 48 न्यूटन डाउन में। देखो फ्रिक्शन इसका मैक्सिमम कितना था 48 न्यूटन, लेकिन लग कितना रहा था 30 न्यूटन, तो ये तो रेस्ट पर था ना, ये डाउन में कैसे जा सकता है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो अपन के पास 3 ऑप्शन करेक्ट होंगे। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।